सबसे पहले जानते हैं भौगोलिक खोज किसे कहते हैं। देखिए भौगोलिक खोज उससे कहते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का पता लगाना, किसी नए स्थान का पता लगाना क्या कहलाता है, वो खोज कहलाता है। किसी नई चीज़ का पता लगाना क्या कहलाता है, खोज कहलाता है। उस तरह नए नए स्थानों का जब खोज लगा, पता लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक खोज बोलते हैं। ठीक, आइए उसके बाद जानते हैं भौगोलिक खोज क्या कारण था जी कि भौगोलिक खोज का शुरुआत हुआ, क्या कारण था उसका। देखिए कारण जानते हैं। देखिए भौगोलिक खोज जो है वो उसमें मेन भूमिका जो निभाया वो यूरोप वालों ने निभाया। ठीक है, यूरोप में जितने भी देश थे, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गए, डच, हॉलैंड, जितने भी देश थे पुर्तगाल के समुद्र किनारे, वो सभी भौगोलिक खोज में मतलब चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। उसमें उसका अपना स्वार्थ छुपा था। इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, इन सबों का क्या था, अपना स्वार्थ छुपा था। वो लोग करते क्या थे, वो लोग किसी आइलैंड को खोज लिए, किसी भी देश को खोज लिए, किसी भी द्वीप को खोज लिए, वहाँ पे जाकर के वहाँ के जनता को या तो उठा के ले आते थे, वो मतलब श्रम करवाते थे, बेगारी करवाते थे उसको, मतलब मजदूरी तो देते नहीं थे, उसको बोलते हैं ना दास प्रथा। वो दास प्रथा चलता था उस वक्त। अफ्रीका से ले आते थे, अमेरिका चले गए तो अमेरिका से धन लूट के आ गए, मेक्सिको गए, मेक्सिको से चांदी लूट के आ गए। ठीक है, यानी एक बार की बात है, जब स्पेन के लोग मेक्सिको से इतना अर्थव्यवस्था बना रहा, उसी के चांदी से ही खाया सिर्फ 80 वर्ष तक स्पेन के लोग, मेक्सिको से चांदी लूट कर। तो जैसे जैसे लूट के लाने लगे ना सब लोग, तो अगल बगल के देश में और मनोबल बढ़ने लगा। सबको सोचा कि अगर हम भी जाएंगे तो हमको भी मिलेगा। इस तरह से करते करते जितने भी यूरोप वाले देश थे वो क्या हुए, वो जितने भी दूसरे देश थे, महादेश थे, उप महादेश थे, सब पे जाने लगे। और वहाँ पे पहले तो वो लूटने के उद्देश्य से जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे, वो धीरे धीरे कब्जा उस पर करने लगे। ठीक, देखिए उसके बाद जानते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न क्या था जब वो खोजने निकले। देखिए उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था सिल्क मार्ग का बंद होना। देखिए आप लोग जानते हो सिल्क मार्ग जो होता है उसको रेशम मार्ग बोलते हैं। सिल्क मार्ग जो व्यापार था वो इंडिया से होकर के इंडिया और चाइना का व्यापार किससे होता था, वो मध्य एशिया के रास्ते यूरोप से जुड़ा था। रोमन साम्राज्य जो था आपका, रोमन साम्राज्य, पूर्व रोमन साम्राज्य, कुस्तुतनिया उसकी राजधानी थी, उससे वो क्या था, उससे वो डायरेक्ट कनेक्शन था, इसका व्यापार होते रहता था। भारत और चीन का सिल्क मार्ग के रास्ते व्यापार हुआ करता था। देखिए ये हो गया चाइना मान लीजिए, और ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ये हो गया इंडिया। और इस रास्ते से क्या कहाँ जाते थे, यूरोप जाते थे, यूरोप में व्यापार होता था। तो देखिए उसके बाद देखिए जब तक देखिए पूर्व रोमन साम्राज्य था, तब तक तो व्यापार ठीक चल रहा था स्थल मार्ग के रास्ते। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एक राजा आया, अरब से एक राजा आया, तुर्क से एक राजा आया, उसका नाम था मोहम्मद फतेह उसका नाम था। वो 21 साल का नौजवान था। ठीक है, 21 साल का लड़का था। जो पूर्व रोमन साम्राज्य था, पूर्व रोमन साम्राज्य के जानिए पहले नींव कौन डाला, एक राजा था सारलमा, यूरोप का एक राजा था सारलमा। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो वहाँ पे अराजकता फैल गया यूरोप में। तो उसने उसका लाभ उठा करके, उसको मौका लगा, तो उन्होंने जितने भी छीन बीन हो गए राज्य थे उनको फिर से एकजुट करके, राजा सारलमा फिर से एकजुट करके एक राज्य बनाया। ठीक है, एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। वही राज्य कालांतर में चल के पूर्व रोमन साम्राज्य कहलाया, जिसका राजधानी कुस्तुतनिया हुआ। कुस्तुतनिया जो कि तुर्की में है, तुर्की का ही एक राजा निकला, एक लड़का निकला 21 साल का, इसका नाम था मोहम्मद फतेह। इन्होंने क्या किया, ये थे उस्मान तुर्क के थे, राजा फतेह यानी मोहम्मद फतेह। इसने क्या किया, इसने जितने पूर्व रोमन साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे, इसको कहा जाता था, पूर्व रोमन साम्राज्य को बेंजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था इसको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे बेंजेंटाइन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, तीनों में फैला हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, बेंजेंटाइन साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। बेंजेंटाइन साम्राज्य यानी कि पूर्व रोमन साम्राज्य, उस पर कब्जा कर लिया मोहम्मद फतेह। इसका एज था मात्र 21 ईयर।
इसने जब राजा बना तो ये अपना अपना साम्राज्य का नाम रखा ओटोमन साम्राज्य। ठीक, ओटोमन साम्राज्य अपना नाम रखा। देखिए जब कुस्तुतुनिया था, जब तक ईसाइयों लोग का था, वहाँ पे पूर्व रोमन साम्राज्य था वो था आपका ईसाई लोगों का, और ओटोमन साम्राज्य हो गया वो आपका मुस्लिमों का हो गया। जहाँ तुर्कों का हो गया, इस पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। तो यूरोप वाला ईसाई और तुर्क का मुसलमान जो था, इन दोनों में झगड़ा होते रहता था। इसका कुछ धार्मिक केंद्र भी था यहाँ पे, जेरूसलम था, इन सब को लेकर के वहाँ पे पूरा झगड़ा होता था। तो व्यापार तो होता नहीं था। व्यापार अगर होता भी था तो ये अधिक मात्रा में टैक्स लेते थे। तुर्क वाले जितने थे, ओटोमन साम्राज्य के जो आदमी थे, वो मतलब अधिक मात्रा में टैक्स लेते थे यूरोप वालों से, ईसाइयों से। वो मतलब गैर इस्लाम को देखना नहीं चाहते थे उस वक्त। तो जब इसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था तो इन्होंने मतलब क्या किया, जब झगड़ा होने लगा तो इतने मारकाट हुए, सब मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। पहले तो पूरे क्षेत्र पे किसका था, पूरा ईसाइयों का अधिकार था। इधर हो गया अफ्रीका आपका हो गया, इधर अफ्रीका का क्षेत्र है, इधर एशिया का क्षेत्र हो गया, इधर यूरोप का क्षेत्र हो गया, इधर यूरोप का क्षेत्र हो गया, इधर अफ्रीका का हो गया, इधर एशिया का हो गया। तो इस क्षेत्रों में जब ईसाई लोग जब बसे थे, तो ईसाई लोग जब मुसलमान के साथ झगड़ा होने लगे, इस्लाम के साथ जब झगड़ा होने लगे, तो झगड़ा के दौरान ये सब स्थानांतरित होने लगे, ये भागने लगे सब। तो भागने के लिए इसको भागना भी था, जान भी बचाना था, और जीने के लिए व्यवसाय भी करना था, व्यापार भी करना था। देखिए ये लोग जब व्यापार करने खोजा तो ये तो अधिक टैक्स लेता था। तो ये लोगों ने सोचा मतलब नए नए रास्ता हम क्यों न खोजें। ठीक है, ये लोगों ने नए नए रास्ते खोजने शुरू किए। अब नए नए रास्ते खोजने के चलते इनको समुद्र में जाना पड़ता था। और समुद्र में ये जितने भी देखिए, समुद्र में कौन जा सकता था। पहले तो अंधविश्वास भी था। पहले के लोग सोचते थे कि अगर समुद्र में जाएंगे तो समुद्र क्या है, पृथ्वी एक चपटी है। ठीक है, पृथ्वी चपटी है, अगर हम बहुत दूर गए तो गिर जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी से गिर जाएंगे और मतलब विलीन हो जाएंगे, सौरमंडल में कहीं भी विलीन हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये सब आदमी की मानसिकता था उस वक्त, 15वीं-16वीं शताब्दी के आदमी को ये मानसिकता था। तो डर से निकलते नहीं थे वो लोग, समुद्र के रास्ते वो नहीं जाते थे ज़्यादा। लेकिन कुछ साहसी थे, यूरोप के लोग साहसी भी थे, हम मानते हैं पूरा साहसी थे वो लोग, जितने भी नाविक हुए सब साहसी थे। अगर साहसी नहीं होते तो वो समुद्र में नहीं निकलते। समुद्र में जानते बहुत सारी मुश्किलें आती है, ज्वार भाटा उठ गया, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, समुद्री लुटेरे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। उनसे सिंपल से जानते हैं। सबसे देखिए मेन रीज़न क्या था, जब सिल्क रूट बंद हो गया तो यूरोप वालों को व्यापार करना तो था ही। जब उसको व्यापार करना, जीवन यापन करने के लिए व्यापार करना था, जब व्यापार वो करने के एथिक किए सोचे, तो ये तो सिल्क रूट बंद हो गया। तो वो समुद्र के रास्ते जब एक जगह से दूसरे जगह जब खोज करने लगे वो लोग, तो वो लोग एक्चुअल में वो इंडिया को खोजना चाहते थे। इंडिया के खोज करने के चक्कर में वो, जैसे कोलंबस कहाँ के थे, कोलंबस यूरोप के थे। कोलंबस वो निकले अगर खोज करने के लिए, तो वो अमेरिका के रास्ते चले गए। वो इंडिया को खोजना चाहते थे, वो अमेरिका के रास्ते चले गए। वहाँ पे उसको मिल गया क्यूबा, देश है आपका क्या है, यूएई, सॉरी, तो वहाँ पे एक देश है आपका, उसका नाम है वेस्ट इंडीज। ठीक है, अभी उसका नाम वेस्ट इंडीज हो गया। वेस्ट इंडीज जब वो पहुँचा तो उसको लगा कि यही इंडिया है। ठीक है, वो इंडिया खोजने के उद्देश्य से निकला था, तो उसको लगा कि ये इंडिया है। तो इसलिए वहाँ को, वो पश्चिमी दिशा में था, इसलिए पश्चिमी कारण उसको वेस्ट बोला गया। और इंडिया से रिलेटेड उसको देखते हैं ना, इंडीज बोला जाता है, यानी वेस्ट इंडीज। वो एक्चुअल में इंडिया खोजने निकला था, बट वो वेस्ट इंडीज को खोज गया। उसके बाद वो यूएसए गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज का अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप जहाँ के हैं, अमेरिका को खोजे। 1492 ईस्वी में, 1492 में उसने अमेरिका को खोज किया। उसके बाद आपको पुर्तगाल के नाविक हुए, पुर्तगाल के नाविक आए, फिर बार्थोलोम्यू डियाज जो थे वो इंडिया पहुंचना चाहते थे। तो वो क्या किए, जैसे ये हो गया आपका यूरोप महादेश, तो यहाँ से समुद्र के रास्ते बीच में पड़ता है आपका अफ्रीका महादेश, इधर पड़ता है आपका एशिया महादेश। ठीक है, इंडिया मान लीजिए यहाँ पे है, तो वो इस रास्ते, ठीक है, ये सब स्थल है, बीच में काला सागर वगैरह आ गया है, इधर कैस्पियन सागर है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है। ठीक है, देखिए यूरोप यहाँ हो गया, यहाँ से वो निकल करके यहाँ पे आया उनतमासा अंतरीप पर। कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। कब आए, ये आए 1488 में। और 1496 में क्या हुआ, 1492 में क्या हुआ था, अमेरिका का खोज हुआ था 1492 में।
देखिए 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज आया उत्तमासा अंतरीप पर, कहाँ, साउथ अफ्रीका के पास है, ठीक है, साउथ अफ्रीका देश में पड़ता है ये उत्तमासा अंतरीप। 1488 में आया, इसको यहाँ से पता लगा कि भारत यहाँ से जा सकते हैं, इसको यहाँ से भारत के बारे में पता चला। तो उसके बाद ये फिर लौट गए, हो गया पैसे के पास कुछ संसाधन की कमी हो गई, तो खाना पीना की कमी होगा, या तो राजा का ऑर्डर लेना चाहते थे, ये फिर अपने देश पुर्तगाल वापस लौट गए। इसके ठीक 10 साल बाद 1488 में आए, फिर उसके बाद 1498 में पुर्तगाल निकले। पुर्तगाल से निकले कौन, वास्को डी गामा जब निकले तो वो इसी रास्ते से फिर आए यहाँ उत्तमासा अंतरीप पे। उसके बाद यहाँ से फिर वो कहाँ गए, मालाबार एथी पे गए, कोझिकोड जिसको बोलते हैं आजकल, ठीक है, केरल पहुँचे ये कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट पहुँच गए ये। वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का राजा था जोमोरिन वहाँ का राजा था। कुछ लोग मानते हैं कि वो यहाँ से अरब चल गए थे, ठीक, कुछ मानते हैं, लेकिन वो कहाँ गए थे, वो रियल में वो इंडिया आए थे, वो इंडिया का उद्देश्य था उसका आना, वो इंडिया आए। कुछ लोग बोलते हैं कतर चले गए थे, कतर वो नहीं गए थे शायद, वो इंडिया आए थे। इंडिया आने का उद्देश्य था उसका, इंडिया के साथ वो मसाला का व्यापार करता था। वो मसाला फिर लेकर के यहाँ राजा उसका खूब स्वागत किया। उसके बाद व्यापार करने की अनुमति मांगा, व्यापार भी हुआ उसका। फिर यहाँ से वो गोलकी मिर्च होता है ना, वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, जो अंग्रेज लोग इसको खाते थे बड़ा उसको टेस्टी लगता था, तो वो यूरोप में बिकता था, अधिक मात्रा में उसका प्रचलन था, बिकता था, उसका व्यापार ठीक चल रहा था उस वक्त यूरोप में। तो वो यहाँ से लेता था, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 5 रुपये खरीदा ना, जैसे 5 रुपये में अगर इसका यहाँ पे कुछ खरीदा, तो वो यूरोप में जा करके इसी को वो अपने मन से बेचता था। 5 रुपये खरीदा ना, तो उसका मन करके तो 40 रुपये में बेचेगा वो। किसको, यूरोप वाला किसको पता है कि कितना दाम है, नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कम रेट पे खरीद करके यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वो पैसा कमाते थे। तो धीरे धीरे पुर्तगाल जो थे वो क्या हुए, धीरे धीरे संपन्न हो गए, वो उसका अर्थव्यवस्था जो था धीरे धीरे ग्रो करने लगा। तो उसके अगल बगल जितने भी राज्य थे, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, डच हो गया, इस सब को भी पता, इसको भी उसका पता लगा। ये सोचा कि पुर्तगाल जब इतना ग्रो कर रहा है, एक सिर्फ मसाला का व्यापार करके, अगर हम इसके साथ और भी व्यापार करें इंडिया के साथ, तो हम कितना अमीर हो सकते हैं, ऐसा उसके मन में भावना आया। तो फिर क्या वो लोग इंडिया आए, ठीक है, इंडिया आए। उसके बाद सबसे पहले कौन आया, सबसे पुर्तगाल आए, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब अंग्रेज वगैरह सब आए बाद में, ठीक, समझ गए भारत कैसे आए ये लोग। उसके बाद देखिए आप लोग सुने होंगे मैगलन देखिए पूरा दुनिया का चक्कर लगा दिया। कब लगाया, 1519 में वो निकला, 1519 में वो निकला यहाँ से, 1519 से वो निकला अफ्रीका थी से, पुर्तगाल से निकला। उसके बाद फिर वो पूरा दुनिया का चक्कर लगाते वो फिलीपींस में पहुंचा। फिलीपींस में वहाँ किसी जनजाति ने उस पर अटैक किया, वो वही डेड कर गए। माना जाता है ना कि फिर मैगलन पूरा दुनिया का चक्कर लगाया। देखिए एक्चुअल में पूरा दुनिया का चक्कर मैगलन नहीं लगाया, उसके साथ और जो नाविक थे वो उसने लगाया, क्योंकि मैगलन तो फिलीपींस में मारा गया। फिलीपींस कहाँ, देखिए इंडिया से भी दूर है, फिलीपींस इंडिया से भी दूर है, और समुद्र यात्रा भी यहाँ तक बचा है। इंडिया से पार करके अफ्रीका पार करके फिर आपको यहाँ पहुँचेंगे, तब वो पूरा दुनिया का एक चक्कर होगा। इसके साथ जितने भी नाविक थे उसने चक्कर किया पूरा। ये एक दल में जा रहे थे, क्योंकि फिलीपींस जब वो पहुँचे तो फिलीपींस में उसकी हत्या हो गया, ठीक है, और जो नाविक बच गए वो फिर लौट के आ गए। 1522 में आई है, 1522 में फिर कहाँ है, फिर पुर्तगाल लौटे। तो एक्चुअल में वो देखिए मैगलन के डेट हो गया, उसका लीडर जो था मेन था वो मैगलन था, इसीलिए उसको माना जाता है कि मैगलन ने पूरा दुनिया का चक्कर लगाया, उसका मतलब रिस्पेक्ट के लिए उसको बोला गया। समझ गए ये लोग। अब देखिए उसके बाद समझते हैं हम लोग भौगोलिक खोज के क्या क्या कारण थे और क्या क्या कारण थे। तो इसका इधर कौतूहल की भावना, कौतूहल का मतलब होता है हिम्मतबाज, ठीक ना, हिम्मतबाज होता है। देखिए क्या था, हम आपको बोले ना कि बिना हिम्मत का नहीं होता, अगर हिम्मतबाज नहीं होते तो वो क्या समुद्र में नहीं जाते, वो ये हिम्मतबाज थे। दूसरा मानसून की जानकारी, इसको धीरे धीरे वहाँ का जो मौसम था उसके बारे में पता चला, जैसे समुद्र में कब क्या होता है नहीं होता है, जिस स्थान पर ये जाते थे उसका मानसून का भी इसको जानकारी हो गया। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्री मार्ग का बिजनेस करना समुद्री मार्गों से और ईजी हो गया, धीरे धीरे सुलभ ही होते गया। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान, धीरे धीरे देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों का भी ये होने लगा। अरब वालों ने सबसे पहले कुतुबनुमा कंपास बनाया।
अरब वालों से सीखा किसने? यूरोप वालों ने। यूरोप वाले यूज करते थे जब वो नाव से जाते थे व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते में, तो वो यूज करते थे। यानी कुतुबनुमा कंपास का बोले, कुतुबनुमा कंपास का खोज किसने किया? अरब वालों ने किया। उससे सीखा किसने? यूरोप वालों ने सीखा। यानी उससे पता चलता था कि हम साउथ में या नॉर्थ में है, वो मैग्नेटिक कारण वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वो बताता था। यानी उत्तर में कि दक्षिण में, वो दिशा का बहुत बड़ा निर्धारण करता था। दिशा का निर्धारण करता था, इसके कारण वो भटकने का चांस बहुत कम रहता था। और जब तक वो कंपास नहीं था, भटकने के कारण कोलंबस जो अमेरिका खोज गया, वो अमेरिका खोज करने थोड़ा जा रहा था। उसको पता नहीं था कि आगे भी कुछ द्वीप है, ये तो महाद्वीप है, कुछ लैंड है, ये या तो नहीं स्थल है या नहीं, उसको नहीं पता था। वो तो इंडिया को खोजने जा रहे थे, लेकिन उसके पास कुछ दिशा के लिए, दिशा के मानक के पास, उसके दिशा के मापने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इस कारण वो रास्ता भटक गया। उसके बाद देखिए कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार हो गया। उसके बाद देखिए जहाज रानी का भी बहुत बड़ा योगदान था। जहाज रानी बोलते किसको है? देखिए रानी और राजा मतलब क्या समझते हैं हम लोग ना? बड़ा समझते, विशाल समझते हैं ना, कुछ थोड़ा भव्य साहब के समझते हैं। देखिए जहाज रानी हो गया। जहाज रानी में होता क्या, बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने लगे पुर्तगाल के लोग, बहुत बड़े बड़े जहाज़ों के बनाने लगे। जब जहाज़ बनाने लगे तो उसमें होता था क्या, एक साथ हम बहुत सारे वस्तुओं को ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में वो बहुत बड़ा सुविधा होती है। जैसे छोटे छोटे नावों से हम जैसे 10 नाव चलाएं और एक बड़े नाव चलाएं, क्या इजी होगा ना? इसलिए बड़े बड़े जहाज़ों को यूज करने लगे। और बड़े बड़े जहाज़ों में उसने अस्त्र शस्त्र भी रखने लगे। ठीक है, अस्त्र शस्त्र रखने लगे तो क्या बोलता है, अग्नियास्त्रों का ज्ञान हो गया, यानी कि गोला बारूद का भी ज्ञान हो गया, बंदूक सब कुछ रखने लगे। समुद्र में लुटेरे होते थे ना, उसके इलाज के लिए ये लोग क्या रखते थे? गोली बंदूक रखते थे इलाज के लिए। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। देखिए भौगोलिक ज्ञान जब वो समुद्र के रास्ते जाने लगे तो उसको देखिए जितने भी भौगोलिक था, ठीक है, भौगोलिक में जितने भी समस्या आता था वो क्या, उससे लड़ते गए, समस्या से वो लड़ते गए। उसके बाद क्या, समस्या का निदान होते गया। यानी उसको भौगोलिक के क्षेत्र में क्या है, उसका ज्ञान में वृद्धि हुआ उसका। उसके बाद देखिए स्पेन वासियों का उत्साह। स्पेन वासियों का उत्साह क्या, पुर्तगालियों का भी उत्साह। ठीक है, यूरोप वालों का उत्साह हम बोलेंगे, सिर्फ स्पेन ही नहीं, पूरे यूरोप वालों ने इस पर अपना उत्साह दिखाया। व्यापार वाणिज्य का विकास। देखिए व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, ये सब तो हम आपको ऐसे बता दिए, डेमो में बता दिए सब कुछ। उसके बाद धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्ध हम आपको बताए ना, कुस्तुतनिया पर अधिकार किसका था? ईसाइयों का था। उसके बाद मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मुसलमान कौन था? मोहम्मद फतेह खान, गजब के थे ये। क्या इतना 21 साल के लड़का पूरा पूर्व रोमन साम्राज्य को खत्म करके रख दिया, अकेले हिला के रख दिया। कितना? 21 साल का लड़का। और आजकल के लड़का 21 साल में क्या करते हैं? राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष। देखिए जब आप सुने होंगे, जब आप देखे भी होंगे, जब घर में अलग होता है ना, जब दो भाई अलग होते हैं, या तो फिर जब सब अपना अपना जब सेपरेट सब हो जाता है, ठीक है, जब सब अलग अलग हो जाते हैं तो वो सोचता है कि हम कितना से ज़्यादा कमा लें, कितना अमीर हो जाए हम, ये सोचते हैं ना। तो यूरोप में उस वक्त राष्ट्र की थोड़ा भावना जगा, राष्ट्र में जब भावना जगा राष्ट्र का, तो वो सोचा हम अपने राष्ट्र को कितना अमीर बना दें। ठीक है, जिस तरह से लड़का लोग सोचते हैं ना कि हम अलग हो गए, माँ बाप से अलग हो गए, सोचता है कि हम कितना मतलब अमीर हो जाए, हम इस भाई से बड़का भाई से कितना अमीर हो जाए, छोटका भाई से कितना अमीर हो जाए। उसी की चाहत था। इसका यूरोप वाले में भी इस तरह की मानसिकता था। वो सोचता था हम एक राज्य से, हम दूसरे देश से हम ज़्यादा अमीर हो जाए। पुर्तगाल सोचता था स्पेन से अमीर हो जाए। स्पेन देख रहा है कि पुर्तगाल अमीर हो रहा है, फिर उसका नज़र पड़ा इंग्लैंड पर। इंग्लैंड सोचा इतना अमीर हो रहा है, मतलब सब एक दूसरे को क्या हुआ, एक दूसरे सब देख करके सब क्या हुआ, सब व्यापार करना शुरू किया, सब अमीर बनना चाहे। ठीक है, यानी व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, धर्म युद्ध के प्रभाव होगा, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष। ठीक है, जब अलग अलग सब राष्ट्र की भावना जगह, सब देश के प्रति क्या हुआ, सब देश के प्रति अपना भावना को प्रदर्शित करने लगा। उसके बाद कुस्तुतनिया का पतन हमको बता दिए। कुस्तुतनिया ये धर्म युद्ध के बाद यही होता ना, कुस्तुतनिया का पतन। कुस्तुतनिया का पतन कब हुआ था, याद रखिएगा, 1453 में। 1453 में किसने धोया था? मोहम्मद फतेह ने ईसाइयों को धोया था। और उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले मोहम्मद फतेह के आदमियों को धो रहा था कौन? ईसाई लोग। जब इसका शासन आया तो इसको धोया। जब ईसाइयों का शासन गया तो मोहम्मद फतेह खान धोना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी दवा दवी चलते रहता है, लड़ाई में दवा दवी सब चलते रहता है। धार्मिक युद्ध कई होते रहते हैं सब। धार्मिक युद्ध खैर अच्छा युद्ध होता नहीं है। देखिए भौगोलिक खोजों का परिणाम, ये तो हो गया, कारण हो गया इसका। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या आया। ठीक है, रिजल्ट देखिए क्या है, खोज के कारण क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहले व्यापार तो होगा। व्यापार में तो पूरा एकदम व्यापार के लिए ही तो खोजा गया था ना, व्यापार के लिए खोजा गया था, लूटने के लिए खोजा गया था। यूरोप वाला का एक मानसिकता और था क्या, लूटना। ठीक है, व्यापार के साथ साथ लूटना भी उसका मानसिकता था।
उसके साथ व्यापार भी करते थे। वो व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष हुआ। देखिए जहाँ भी देखिए व्यापार होगा वहाँ पे आदमी इकट्ठा होंगे, आदमी इकट्ठा होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ेगा तो महानगरों का अथी होगा, उत्थान होगा, महानगरों का होगा, शहरों का होगा, नगरों का होगा, ठीक है, सभी का होगा। पहले क्या, पहले वो छोटा शहर बनेगा, उसके बाद बड़ा शहर, धीरे धीरे और मतलब महानगर बन जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद देखिए जब व्यापार होगा, शहर का विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, पैसा होगा, पैसा होगा तो क्या होगा, बैंक की व्यवस्था होगा, बैंकिंग व्यवस्था भी चला उस वक्त, उसी वक्त स्टार्ट हुआ बैंकिंग की व्यवस्था, बैंक का व्यवस्था स्टार्ट हुआ। उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद देखिए बहुमूल्य धातुओं का आयात होता था। इससे देखिए उस वक्त अफ्रीका, एशिया और यूरोप व्यापार करने का यही सिर्फ 3 महादेश थे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को लोग नहीं जानते थे। अफ्रीका तक को लोग, यूरोप के लोग अफ्रीका तक सही नहीं जाते थे, वो घूर के नहीं जाते थे, वो स्थल मार्ग के द्वारा एक काला महासागर को पार करके ही वो व्यापार करते थे, वो घूर के नहीं जाते थे, वो अटलांटिक महासागर से होकर के, साउथ से होकर के वो नहीं जाते थे, क्योंकि समुद्र उसका जाना था नहीं, क्योंकि वो उसका भारत के साथ जिसका मेन व्यापार होता था, मेन व्यापार उसको सिल्क रास्ते से ही होता था, मध्य एशिया से ही उसका व्यापार ठीक होता था, तो वो क्यों जाएगा जब इजी पड़ता है इसे, तो फिर झूठे के परिश्रम करने का क्या फायदा। देखिए बैंकिंग व्यवस्था हो गया। उपनिवेशवाद, इसमें देखिए सबसे जो बड़ा प्रभाव हुआ वो क्या हुआ, उपनिवेशवाद का प्रभाव हुआ। देखिए उपनिवेशवाद होता क्या है, जैसे मान लीजिए भारत का उपनिवेश थे, इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था, भारत उपनिवेशवासी थे, भारत उपनिवेशवासी थे किसके, इंग्लैंड के। यानी उपनिवेश यानी कि किसी दूसरे देश पे जाकर के बस जाना, उप मतलब क्या होता है, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से, और निवेश करना मतलब बस जाना, यानी किसी दूसरे देश पे जाकर के इलीगल, ठीक है, लीगल नहीं, वो मतलब लीगल नहीं होता, वो इलीगल होता है, यानी वो सही से नहीं होता, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गैरकानूनी बोलते हैं ना आजकल, गैरकानूनी रूप से वो बस गया था। उसके बाद देखिए एक तो वो जहाँ पे जाते थे वहाँ के साथ व्यापार करते थे, वहाँ के लोगों को सताते थे, वहाँ का जो संसाधन होते थे उसका दुरुपयोग करते थे। जहाँ जहाँ भी उपनिवेश हुआ जिस देश का, वो वहाँ पे सही से न तो उसका विकास किया, सिर्फ लूटने का उद्देश्य रहता था, ओनली वन क्या होता था उसका, सिर्फ लूटने का उद्देश्य होता था और कुछ नहीं होता था। उसके बाद देखिए यूरोप वाला का एक उद्देश्य और था, जो उसका पोप था ना, पोप, ईसाई जगत का क्या होता है, धर्मगुरु वहाँ पे रहते हैं पोप में, तो पोप सब यूरोप वालों के थे। ठीक है, यूरोप में क्या था, यूरोप में सिर्फ ईसाई ही फैले थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। जब वो अपना वो धर्म के साथ साथ अपने पश्चिमी सभ्यता का भी वो प्रचार करना चाहते थे। जैसे आज क्या हुआ, आज के इंडिया में क्या हुआ, पश्चिमी सभ्यता ही तो फैल गया ना, लव मैरिज जो होता है, ये सब क्या कहता है, इसमें घर द्वार के छोड़ छाड़ के सब भाग जाता है ना, यानी हमारा जितना भी सनातन संस्कृति था, इंडियन कल्चर था, वो सब क्या हुआ, वो आजकल डिक्रीज हो गया। आजकल क्या है, आजकल पश्चिमी सभ्यता ही चलता है। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा जो होता था, दास प्रथा की शुरुआत भी कब हुआ था, ये भौगोलिक खोज के कारण ही हुआ था। दास व्यापार होता था, दास प्रथा होता था। दास प्रथा में होता क्या था, अफ्रीका के लोग को, ज़्यादातर अफ्रीका के लोग को यूज करता था यूरोप वाले, उठा के ले जाते थे, अपने जगह ले जाते थे, अद्दाम भर काम करवाते थे, पैसा नाम का कोई चीज़ नहीं। और जब उसका देखिए उसका परिवार भी नहीं जाता, उसको अकेला ले जाता था। जैसे मान लीजिए आया वो, जैसे मान लीजिए आपका गांव आया तो आपका शहर आया, उठा के कुछ आदमी को ले गया, फिर उसको लाना नहीं है, फिर ज़िंदगी भर उसको वहीं खटाना है, उसको पैसा कितना दे, उसको दे या ना दे, क्या करेगा। वो अकेला आदमी रहता था, उसे जी भर के मजदूरी करवाता था, यानी उससे बेगारी एक तरह से कर सकते, बेगारी करवाता था, उससे मजदूरी उसको नहीं मिलता था। सिर्फ खाना जिंदा रहने के लिए सिर्फ उसको भोजन दिया जाता था, यानी एक मशीन की तरह यूज़ करता था। डीजल डालिए, फिर स्टार्ट कीजिए, उससे काम लीजिए, फिर ख़त्म कर दीजिए, उसी तरह इस्तेमाल करता था आदमी का। दास व्यापार ये सबसे घटिया चीज़ था। दास व्यापार जो था, यानी मानवता के नाम पर ये कलंक था, ठीक है। मानवता नाम का उस समय कुछ चीज़ नहीं था। यूरोप वालों मानवता का बहुत हनन किया। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हमको बता दिए। जब जाएंगे समुद्र के रास्ते, तो समुद्र के बारे में पता चलेगा ना, जिस चीज़ में हम अध्ययन करेंगे उस चीज़ के बारे में क्या, जिस चीज़ का हम सामना करेंगे उसके बारे में हमको क्या होगा, नया नया नॉलेज मिलेगा उसके बारे में। उसके बाद इतने प्रचलित भ्रांतियों का अंत, हम आपको बोले ना, प्रचलित भ्रांति में क्या था, पहले के लोग जानते थे क्या, जिससे पृथ्वी चपटी है, उसके नीचे जाएंगे गिर जाएंगे, क्या होगा, बिलियन हो जाएंगे, यानी मतलब कहाँ बिलियन हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको पूरा समझा दिए, और कुछ छूटा होगा तो उसके लिए सॉरी।